गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे आगे बढ़ा देते हैं। अभी आपने बताया कि सूर्यदेव अगर हमारी कुंडली में सही स्थान पर नहीं है तो क्या कुछ बुरे फल दे सकता है, लेकिन लक्षण तो आपने बता दिया, उपाय भी अब आप ही बताइए। सूर्यदेव जब भी कभी खराब होते हैं उसके पीछे पापी ग्रह और शुक्र के ही हालात होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर शनि, राहु, केतु अगर ये सूर्य के साथ है तो सूर्य हमारी आत्मा को, हमारे कामकाज को, हमारी जो अंदरूनी दिल की जो ताकत है, हमारा कॉन्फिडेंस है, इसको बिगाड़ देते हैं। और सूर्य अगर शुक्र के साथ है तो ये हमारी आत्मा को ही चोर बना देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन साथी को धोखा देना, समझे, और अपनी आंखों के अंदर हर वक्त फरेब की पट्टी चढ़ा करके रखना और सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम भी होना, लेकिन साथ ही साथ अपनी चोरी के सारे रास्ते ढूंढना, ये भी जीवन को एक तरह का नर्क बनाने की तरफ लेके जाता है बेटा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, जिन लोगों को अपनी आंखों से संबंधित दिक्कतें कोई ना कोई आई ही रहती हैं, जिनके हर वक्त मुंह के अंदर थूक बना रहता है और वो पूरी तरह से कामों की हिम्मत नहीं जुटा पाते और जो हर वक्त इरिटेट रहते हैं, बेटा वो हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के दान जरूर करें और 1 किलो जौ को दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाएं। और जो भी इंसान सूर्य शुक्र के मेल के कारण पति पत्नी के सुख खराब कर बैठा है और जिसका जीवन साथी बीमार रहता है या गुस्से में रहता है और उसके बाद उसके संबंध अगर बाहर भी बनते हैं, तो इसके लिए उपाय 27 दिन लगातार कांसे का कटोरा, आम बर्तनों की दुकान पे मिल जाता है बेटा, कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के उसको जल प्रवाह कर दो। इससे इंसान के अंदर की बुराई टोटली खत्म होकर के वो जिंदगी के अंदर सात्विक कर्मों की तरफ बढ़ेगा और हिम्मत पूरी अच्छी बढ़ने लगेगी। और एक बात और, सूर्य अगर कमजोर हो जाए, यानी कि अपने अंदर की हिम्मत टूट रही हो, इरिटेशन बहुत होती हो, तो सबसे उत्तम उपाय है कि सुबह सवेरे सूर्य देव का ध्यान करके या आप हनुमान चालीसा का पाठ करके, जो सिर्फ मर्द है वही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके आप एक जल का लोटा रखें, उसके अंदर गेरू मिट्टी या थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़ वो उसके अंदर डाल के या गुलाब का फूल डाल के सूर्य को अर्घ जरूर दें। और ये सूर्य को अर्घ देना ये करण की तरह बलवान करता चला जाता है। आपको शायद याद होगी ये कहानी बेटा कि महाभारत में करण जो है कुंती के पुत्र रहे, लेकिन वो सूर्य के पुत्र थे। सूर्य देव के वरदान से ये करण धरती पर आए थे और ये जो सूर्य को अर्घ देने वाला जो सिस्टम है ये करण ने ही शुरू किया था। कहते हैं करण गंगा जी में खड़ा होकर के बेटा वो घंटों गंगा जी में अपने ये कमर तक खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दिया करते थे। और ये अर्घ देने से होता क्या है, अर्घ देने से जितनी ज्यादा देर आप अर्घ देते हो उतनी ही ज्यादा देर आपकी ऑरा बिल्कुल क्लियर होती चली जाती है। आपकी ऑरा के अंदर जितनी भी एनर्जी डिसबैलेंस होती है वो अपनी जगह पे आती चली जाती है।